एक दिन जंगल में भारी वर्षा हुई। सभी जानवर बारिश से बचने के लिए एक गुफा में चले गए। उस गुफा में एक प्रकाशमय चमकती हुई हीरे वाली नागिन दिखती है। उसे देख पहले तो सारे जानवर भयभीत हुए, फिर आश्चर्यचकित हो गए। तब उस हीरे वाली नागिन ने कहा, ये क्या है? सारे जानवर मेरी गुफा में कैसे घुस आए? तुम्हें देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे सर पर ये रोशनी कैसी? ये रोशनी मेरे सर पर रही जादुई हीरे की है। जादुई हीरा? भला तुम्हारे पास कैसे? ये जन्म से ही है। एक दिन भगवान ने प्रकट होकर मेरे इस हीरे को जादुई हीरे में बदल दिया है। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें तो बिल में होना चाहिए ना। गुफा में क्यों घूम रही हो? मैं बिल में ही रह रही थी, पर कुछ समय पहले ठगों ने आकर मुझे मारकर मेरे हीरे को चुराने की कोशिश की। तभी मेरा बिल नष्ट हुआ। फिर तुम्हें जिंदा छोड़कर कैसे चले गए? मुझे मारने ही आए थे, पर ये जो मेरे सर पर हीरा है ना, यह कोई मामूली हीरा नहीं, जादुई है। मुझ पर होने वाली अनहोनी का मुझे पहले ही पता चल जाता है। इस जादुई हीरे से जो भी मांगो वह चुटकियों में मिल जाता है, बशर्ते वह मांग अच्छे मन से की गई हो। अगर ऐसा है तो मैं ही आजमाता हूँ। मुझे केले का एक गच्छा मिल जाए। ये सुनकर नागिन ने अपने सर पर लगे हीरे की जादुई शक्ति से बंदर की मांग पूरी की। ये देख भालू खुश होकर बहुत बढ़िया कहता है। हिरन ने कहा कि बहुत समय से वो अपने सर पर एक सुंदर सा मुकुट पहनना चाहती थी। इस पर हिरन की मांग भी पूरी हो जाए, ऐसा मैजिकल हीरे से मांग करने पर तुरंत हिरन के सर पर एक सुंदर सा सोने का मुकुट आ जाता है। ये सब देख लोमड़ी के दूषित दिमाग ने सोचा, यह तेरा जादुई हीरा मुझे मिल जाए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि किसी के भी दिमाग में चल रही बात का मुझे पहले ही आभास हो जाता है। इन सब की मांग में भोलापन था, पर तुम मुझे मारकर मेरा ही मैजिकल हीरा हासिल करना चाहती हो ना? नहीं नहीं, भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा कहकर बात को पलटने की कोशिश करती है। अपने मन में आ रहे दुष्ट विचारों को निकाल दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम जीवित रहोगी, वरना मेरा ये जादुई हीरा तुम्हें भस्म कर देगा। कहकर एक पत्थर पर अपना जादू चलाती है। वो पत्थर भस्म हो जाता है। ये देख वहां के सभी जानवर चौंक जाते हैं, पर लोमड़ी तो हक्की बक्की होकर कांपने लगती है। लगता है बाहर बारिश रुक गई है। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ और किसी को ये मत बताना कि मैं यहाँ रहती हूँ। लोमड़ी, मैं खासकर तुमसे ये कह रही हूँ। नागिन के ये कहने पर सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं, पर लोमड़ी का तो सारा ध्यान उस जादुई हीरे पर ही था। किसी भी तरह उसे हासिल करने की सोच रही थी, पर थोड़ी भी चूक हो जाए तो जैसे नागिन ने कहा वह भस्म कर देगी। यह काम वो अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने सोचा कि किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह हाथी के पास गई। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, करोगे? मदद? मैं तुम्हारी किस तरह की मदद कर सकता हूँ? बताओ दोस्त। मैं एक ऐसी गुफा के बारे में जानती हूँ जहाँ सर पर जादुई हीरे वाली एक नागिन रहती है। हमने अगर उस नागिन को मारकर हीरा हासिल कर लिया तो हमसे बड़ा बलवान यहाँ कोई नहीं होगा। हम जो चाहेंगे वैसे ही होने लगेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर अपने खुशी के लिए किसी को हत्या करना सही नहीं है ना। मैंने तुमसे मदद मांगी है, सुझाव नहीं। तुम चलोगे या नहीं बता दो, नहीं तो मैं अकेले ही कोशिश कर लूंगी। तुम जो भी समझो, मेरा मन ये करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा होगा अगर तुम मुझे इसके लिए मजबूर ना करो और यहाँ से चले जाओ। कहकर हाथी चला जाता है।
लोमड़ी भी कुछ न कह पाई और वापस आने लगी। रास्ते में उसे एक काली नागिन दिखती है। हेलो लोमड़ी जी, मैंने तुम्हें अभी हाथी से कुछ बात करते हुए देखा। तुम परेशान सी लग रही थी। परेशान नहीं, मुझे दरअसल एक मदद चाहिए। तुम भी नागिन हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? ऐसा पूछकर काली नागिन को सारी बात बता देती है। फिर काली नागिन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं बल्कि तुमने मेरी मदद की है दोस्त। बरसों से जिस नागिन का मैं पता लगाने की कोशिश कर रही थी वो आज तुमने बता दिया। तुम्हें वह जादुई हीरा चाहिए और मुझे उस नागिन की जान। चलो अब उसकी खैर नहीं। कहकर लोमड़ी और काली नागिन दोनों उस जादुई नाग के गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा में अंधेरा होता है। गुफा में इतना अंधेरा, इसका मतलब वह जादुई हीरे वाली नागिन यहाँ नहीं होगी। उसे इतना भी कम मत आंकना, आज उसका अंत निश्चित है। अचानक गुफा रोशनी से चमक उठता है। जादुई हीरे वाली नागिन दिखाई देती है। लोमड़ी, तुम कितनी चालाक हो, ये जानने के बाद भी तुम्हें मैंने भस्म किए बिना छोड़ दिया। ये मेरी गलती थी। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने भी तो गलती की। तुमने मेरे साथ जो मित्रद्रोह किया उसको सोचूं तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। इसका मतलब तुम दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम्हें जो चाहिए था वह तो हासिल कर लें। मुझे जो चाहिए उसे लेने के लिए पहले तुम्हें इसकी जान लेनी होगी। मेरी जान लेने के लिए तुम दोनों को एक और जन्म लेना पड़ेगा। कहकर नागिन ने लोमड़ी और काले नागिन को भस्म कर दिया।